वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब चैनल। मैं मनीषा एक बार फिर से आपके सामने हिस्ट्री के कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक वेद। आज हम वेद के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ चारों जो वेद होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वेद वेद होते क्या है? वेद शब्द जो है वो सबसे पहले तो ये विद्या धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है जो ज्ञान का प्रतीक, जिससे क्या मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है। और वेदों को जो है वो श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब कि जो सुन के होता है। आप सभी जानते हैं पहले जो है वो वेद जो है वो लिखे जाते थे ऋषि मुनियों के द्वारा और लोगों को वो सुनाए जाते थे। और उस समय में जो गुरुकुल वगैरह होते थे उसमें जो वेदों की जो शिक्षा दी जाती थी उसमें क्या किया जाता था, सुन के वो चीज़ें समझाई जाती थी। तो वेद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है कि 4 वेद होते हैं और 4 वेद में सबसे पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद। तो आइए हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसे सबसे पुराना जो है वो धार्मिक जो है वो ग्रंथ जो है इसको माना गया है। सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद ही है। इसकी जो रचना है उसको माना गया है कि 1700 ईसा पूर्व की गई है। और इसमें जो इसके अंदर जो सूक्त जो है वो सूक्त जो है वो 1028 जो है इसके अंदर जो भजन जो है वो सूक्त जो है वो रखे गए हुए हैं, जिसमें से 10 तारा जो है वो अलग से और उसमें 11 जो है वो वन खिलेश जो है वो शामिल किए गए हैं। और इसे इन सबको जो है ऋग्वेद जो है इस सबको जो है वो 10 मंडलों में जो है वो विभाजित जो है वो किया गया है। और ऋग्वेद जो है इसमें जो है कि इसमें ये चीज़ भी बताई गई है कि जो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से और आए थे और वो कहाँ पे, ईरान में पहुंचे हुए थे। ये जानकारी भी जो है वो ऋग्वेद से ही मिलती है आर्य के बारे में। सबसे पहले आर्य की जानकारी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ ऋग्वेद में जैसे कि जो देवता थे अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण, इन सब देवताओं की जो स्तुतियाँ जो संग्रहित की गई हैं वो भी ऋग्वेद में ही है। स्तुतियाँ यानी कि उनके बारे में जो भी व्याख्यान किया गया है, जो गा के व्याख्यान किया गया है, वो सब कुछ जो वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र को भी लिखा गया है। और जो हमें किस में मिलता है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है उसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ अस्तोमा सदगम्य जो है वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। और जो ऋग्वेद में जो पूजनीय नदी थी वो थी सरस्वती देवी। जो नदी थी सरस्वती, उसी को पूजनीय नदी जो है वो माना गया है। अब इसके जो 10 मंडल हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 10 मंडल जो है उसमें से जो सेकंड मंडल है वो है घृत्य, घृत्समद, भार्गव। और तीसरा जो वो विश्वामित्र, जिसमें क्या किया गया था, गायत्री मंत्र जो है जहाँ से लिया गया था और इसके रचयिता जो थे वो विश्वामित्र थे। चौथा जो है वो है वामदेव, जिसमें कृषि से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में बताया गया है। पांचवा है अत्रि, जो इसके रचयिता थे उनका नाम बता रहे हैं हम। छठा जो है वो भारद्वाज के द्वारा लिखा गया था। ये सब ऋषि थे उस समय के जो अलग अलग गोत्रों से संबंधित थे। सातवां जो था वो वशिष्ठ ऋषि जो थे उनके द्वारा लिखा गया। आठवां कदम ऋषि और उनके साथ अंगिरस जो थे उन्होंने लिखा। नौवां जो था वो पवमान अंगिरा, जिसमें क्या किया गया है, सोम का वर्णन जो है वो किया गया है। और 10वां मंडल जो है वो शुद्ध शुक्तिय महासुक्तियों के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो ऋग्वेद के जो मंत्रों का जो पाठ किया जाता था, जो पाठ करते थे वो जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था, होत्री जो है वो कहलाते थे। अब जो इसमें जो चौथा मंडल है
इसमें चौथा मंडल के तीनों मंत्रों की इसमें जो रचना की गई है, वो रचना जो वो 3 राजाओं ने की थी, जो थे त्रासदेव, अजमेर तथा पुरमेड़। और जिसका जो 9वां मंडल है, इसमें सोम यानी कि सोम मंडल जो है, इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। जो 9वां मंडल है, जिसको पवमान अंगिरा ने लिखा है, इसको सोम मंडल भी कहते हैं। साथ ही जो ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है, वो पहले से नहीं जुड़े हुए थे। मतलब जो पहला मंडल था वो पहले का नहीं था बना हुआ। इसमें फर्स्ट और जो 10th जो था वो लास्ट में जोड़े गए थे, और ये ऊपर वाले जितने भी थे 2nd से लेके 9 तक, ये पहले ही लिखे जा चुके थे। नेक्स्ट है सामवेद। अब साम से हम समझ सकते हैं कि इसमें गानों से रिलेटेड या धुनों से रिलेटेड जो होगा वो संग्रह होगा, जैसे कि स्वर जो होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, वो सब जो है इसमें ही आते हैं। इसमें स्वरों की जो है वो जानकारी मिलती है, संगीत से रिलेटेड जो है इस वेद को जो है वो माना जाता है। तो इसमें सामवेद जो है ये धुनों का संग्रह है, जिसमें 1800 छंद जो है वो इसमें दिए गए हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो 99 थे उनको छोड़कर बाकी सभी जो है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और इसमें जो एक राग है ध्रुपद राग, वो भी इसी में शामिल है, जो यहीं से लिया गया है सामवेद से। और जो सामवेद है, इसके जो गाते हैं इसको, जैसे कि ऋग्वेद में जो उसके जो पुरोहित होते थे, जो उसको गीत करते थे, उसको होत्री कहा जाता था। और जो सामवेद को गाने वाले जो ऋत्विक्स होते थे उनको कहा जाता था उद्गाता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यजुर्वेद पे। यजुर्वेद जो है इसमें जो बताया गया है ये यज्ञ से रिलेटेड होता था, जिसमें यज्ञ के बारे में जो है वो बताया जाता था। और इसमें उन सभी विधियों की भी जानकारी दी गई है जिससे यज्ञ किए जाते थे, किस तरीके से यज्ञ होते थे, उसकी पूरी जानकारी जो है वो यजुर्वेद में दी गई है। और साथ ही में इसमें यज्ञ में जो बलि होती थी, उससे यज्ञ और बलि से जो भी रिलेटेड जो मंत्र होते थे उसकी जानकारी भी मिलती है। और जो यजुर्वेद है वो गद्य वो पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य मतलब कि रिटन फॉर्म में भी होगा, और जो उसको जो वो जैसे कि एक किताब लिखी होती है ना, वैसे भी, और एक जो कविता वाली पोइट्री में जो लिखा जाता है पोइट्री लाइन में, उसमें भी वो आपको मिलेगा। और जो यजुर्वेद को जो इसका जिसने गान किया है उसको कहा जाता था अथर्ववेद। और यजुर्वेद में जो है 2 इसके प्रमुख ग्रंथ जो है वो माने गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और साथ में जो कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद में इनकी भी डिफरेंट जो है वो शाखाएं जो है इसमें बताई गई हैं। जैसे कि कृष्ण यजुर्वेद है, उसकी भी 4 शाखाएं हैं, जैसे काठ, कपिस्थल, मैत्री और तैत्रीय संहिता जो है वो कृष्ण यजुर्वेद में जो है वो आती है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें वाजसनेय संहिता भी इसको हम कहते हैं। और साथ ही यजुर्वेद में जो वो हाथियों को पालने की भी जो है वो उस समय जो वो जानकारी जो वो दी गई है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो वो वेदत्री के नाम से भी इनको जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो वो ब्रह्मा का वेद भी कहा जाता है, जो अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इसका जो वो नाम पड़ा था अथर्ववेद। अब अथर्ववेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, वो है गोपद। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों की भी जानकारी हमें मिलती है। साथ ही इसको जो है वो 20 कांडों में जो है वो विभाजित किया गया है। साथ ही 731 सूक्त हैं इसके, और 6000 मंत्र भी हैं। और इसमें जो बताया गया है, ज़्यादा जो इसमें जानकारी मिलती है वो जैसे कि वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों, वे जो भी औषधियाँ बनाई जाती थी उन सब के जो मंत्र होते थे उसकी जानकारी जो वो अथर्ववेद में दी जाती है। अब अथर्ववेद में साथ ही साथ जो कुरु के राजा जो परीक्षित जो थे उनकी भी हमें जानकारी जो है वो अथर्ववेद में मिलती है।
और जो परीक्षित थे उनको जो है वो मृत्यु लोक का उस समय जो है वो देवता भी माना जाता था। अब इसमें सभा और समिति भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति शब्द का जो है वो उल्लेख किया गया है। सभा और समिति जो थी वो थी प्रजापति की दो पुत्रियां जो है वो कही जाती हैं। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका एकमात्र ग्रंथ जो है वो है गोपद है। और इसके उपनिषदों में मुंडका उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद जो है वो इसमें प्रमुख जो है वो रहते हैं। अब इसका जो है एक ही जगह पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। जैसे इसके जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, और इस सीक्वेंस में भी ऐसे ही रहते हैं। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद और फोर्थ अथर्ववेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे, सूक्त कितने थे, इसके कौन कौन से उपनिषद हैं, अरण्यक ग्रंथ कौन से थे, अध्येता कौन थे और उपवेद कौन कौन से हैं। तो एक बार हम ये भी रीड कर लेते हैं साथ साथ में ही। जैसे ऋग्वेद है तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी और ऐत्रेय। इसके 10-28 मंत्र हैं। साथ में इसके जो उपनिषद हैं वो हैं कौशितकी और ऐत्रेय ही इसके उपनिषद हैं। और अरण्यक यानी कि जो जंगलों में लिखे गए हुए हैं, जो वनों में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको अरण्यक ग्रंथ जो है वो बोला जाता है। वो है ऐत्रेय और कौशितकी ही। इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी यही रहेंगे, उपनिषद भी यही रहेंगे और अरण्य ग्रंथ भी यही होंगे। और जो इनको गाते हैं उनको बोलते हैं होत्री। और उपवेद इसके हैं आयुर्वेद, जिसकी रचना किसने की, प्रजापति ने की थी, जिसका मैंने अभी मेंशन किया, जिसकी सभा और समिति जो है वो दो पुत्रियां जो है कहलाती हैं। सेकंड है यजुर्वेद। इसका भी ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। इसके जो उपनिषद हैं वो तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मित्रायणी इसके उपनिषद हैं। और इसका जो अरण्यक ग्रंथ हैं वो हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ, जो जंगलों में लिखे गए हैं। और इसके अध्येता या इसको गाने वाले को अथर्वृ कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। थर्ड है सामवेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पंचविश है। इसके 1810 मंत्र हैं। साथ में उपनिषद जो है वो केन और छांदोग्य हैं। इसका जो अरण्य ग्रंथ है जो जंगलों में लिखे गए हैं वो है जैमिनी और छांदोग्य। और इसका अध्येता जो है उसको बोला जाता है, अध्येता यानी कि जो गाता है उसको बोला जाता है उद्गाता। और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद, जो नारद मुनि के द्वारा लिखा गया था। अब अंतिम है अथर्ववेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। इसके 6000 मंत्र है। और मांडुक्य और प्रश्न मुंडक जो है इसके उपनिषद हैं। और इसके जो अध्येता होते हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मा। और इसका उपवेद है शिल्पवेद, जो लिखा गया है विश्वकर्मा के द्वारा। और इराक में मिले लगभग 1600 ईस्वी के जो कसाई अभिलेख हैं उसमें भी मितनी अभिलेखों में, इसमें मैंने अभी आर्य की बात की थी ना, तो उनका उल्लेख भी वहां पे मिलता है। अब जो ऋग वैदिक नदियां हैं हम उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है वो नाम जो है वो बहुत बार जो है वो क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो इसमें जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम और जो करंट नेम है उनसे हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे वितिस्ता है तो वो झेलम नदी को, जो आज झेलम है, उसको प्राचीन नाम था वितिस्ता। विपाशा जो व्यास नदी है, पुरुषनी जो रावी नदी है, दृष्टति जो घग्गर नदी है, क्रुम को कुर्रम, और कुभा को काबुल में जो नदी है काबुल की, उसको कहा जाता है। और सदानेरा गंडक, अस्किनी जो चिनाब, स्तुद्री सतलज, गोमल गोमती, मरुद्रवृधा को कमरुवर्मन, और सिंधु को सिंध, सरस्वती को घग्गर, सुषमा को सोहन, और सुवास्तु को स्वात नदी जो है वो कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का वेद से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हमने 4 वेद और उससे संबंधित जो भी नदियां थी, उसके जो उपवेद थे, उसके जो अध्येता थे, और अरण्य ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और कितने सूक्त थे, उन सब के बारे में हमने इसमें जानकारी ली है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।